कांग्रेस अपने आप में एक संकट से दौर से गुजर रही है पूरे भारत और राजस्थान में। और पिछले 11 साल में मोदी सरकार ने क्या किया है, काला धन लाएंगे और आतंकवाद खत्म करेंगे, जो जुमले उन्होंने दिए थे लोगों में जन जागरण करेंगे। नीम को थानो जिलो बन्यो अब भाजपा सरकार भी न ठादी, राजनीतिक द्वेषता की शिकार हो गई। खंडेला सु कांग्रेस का विधायक ही जगह हारिया और नीम का थाना सु जीत्या। तो हार को कारण कई मानो श्री माधोपुर में और खंडेला। कांग्रेस का जो प्रचार तंत्र है वो बहुत कमजोर है। जगह पंचायत चुनाव उसी में योग्यता 10वीं या 12वीं होनी चाहिए। शिक्षा से अगर कोई जनप्रतिनिधि आता है पढ़ा लिखा तो उस क्षेत्र के लिए वो बहुत ही अच्छा रहेगा। बीजेपी को ब्राह्मण ही मुख्यमंत्री बनाना था तो बहुत सीनियर ब्राह्मण थे, बहुत अनुभवी ब्राह्मण थे, उनको बना देते। लेकिन इस भजनलाल जी को इन्होंने बनाया नहीं। बीजेपी वाले इसको जानते, नहीं कांग्रेस वाले जानते, नहीं जनता जानते, नहीं खुद जानता कि मैं सीएम हूँ। गुटबाजी चल रही है, सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत। तो मैं इन गुटबाजी जो जिसमें वो दूर कर सकता, नहीं मैं इनको सलाह दे सकता। अब गुड न्यूज़ कन्फर्म है। अब हर महीने की 20 तारीख को आपके शहर सीकर में नमस्कार, मेरा नाम है विपुल मिश्रा, थे देख रहा हो झलको सीकर। आज अपना मेहमान है निमका थाना सु कांग्रेस का जिला अध्यक्ष गोविंद नारायण जी, जो हाल ही में जिला अध्यक्ष बने ही। आफा आके बारे में जानसिया कि आगे कई कहानी है, कई शिक्षा जगत सु राजनीति को सफर तय करया, कई जिला अध्यक्ष बनया और आगे की आगे कई रणनीति रेसी। नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले तो था स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों ने था परिचय बताओ। देखिए, मैं गोविंद नारायण घसिया, जो 1984 में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में सबसे पहली पोस्टिंग मेरी जालौर में, और उसके बाद में अधिकांश समय मेरा नीमका थाना में 1985 से नीमका थाना में आ गया था। और बीच बीच में ट्रांसफर हुए तो दूसरी जगह डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कई 17 कॉलेज और देखे। और फिर मैं राजस्थान विश्वविद्यालय कॉलेज शिक्षक रुकटा, हमारा एक प्रांतीय वो होता है पूरे राजस्थान का, उसका मैं प्रेसिडेंट रहा। और उसके बाद में ऑल इंडिया फेडरेशन या फुक्टो, जिसके 6 लाख प्रोफेसर मेंबर होते हैं, उसका वाइस प्रेसिडेंट रहा। और एक एनजीओ था कांग्रेस का, राजीव गांधी स्टडी सर्किल, जिसकी चेयरपर्सन अशोक जी गहलोत साहब और गार्जियन मतलब सोनिया जी थे। मैं उसका संस्थापक सदस्य रहा। 2005 से ही मैं कांग्रेस से इनडायरेक्ट रूप से जुड़ गया था। और अब जो ये संगठन सर्जन अभियान चला है, राहुल जी ने जो जिस तरह से नए अध्यक्ष बनाए हैं, तो उसके तहत केंद्रीय पर्यवेक्षक आए थे मध्य प्रदेश से। उन्होंने मतलब पूरा तीनों विधानसभाओं के लोगों से बातचीत करके, और उसके बाद में 3 विधानसभा कौन-कौन सी? खंडेला, श्री माधोपुर और नीमका थाना, इन सभी अलग अलग मीटिंग लेकर, और उसके बाद में यहाँ के नेताओं ने और यहाँ के लोगों ने मेरे को मतलब प्रपोज किया, और वहाँ इन्होंने मुझे मतलब अध्यक्ष। पैनल में था के अलावा नाम कौन-कौन का? पैनल में अब जो अखबारों में जो आया है उसके तहत हेम सिंह जी थे, और इसके अलावा आपके प्रवीण जाखड़ था, ये काजला जी थे, हरीश जी काजला जी थे, खंडेला। और सुमित मोदी को भी नाम हो? सुमित मोदी का मतलब उसमें आया नहीं मेरे को नजर में। पैनल का मतलब जो अखबारों में जो पैनल छपा था ना, उसमें नाम नहीं था। अखबार में तो नाम आयो, बालेंदु सिंह जी शेखावत को भी नाम नहीं। उनका क्या है कि वो जो क्राइटेरिया ये था उस टाइम पर कि जो पहले कांग्रेस से बाहर थे, 6 साल तक अगर वो कांग्रेस के रेगुलर नहीं होंगे तो उनको नहीं बनाया जाएगा अध्यक्ष। ये पहले उन्होंने जो पासी साहब थे ऑब्जर्वर, उन्होंने खुद नहीं कह दिया था ये बात। थे सबसे बड़ा योगदान कौन को मानो हो थाने जिला अध्यक्ष बनावा? मेरे को जिला अध्यक्ष बनाने में मतलब इन तीनों विधायक, जो पूर्व विधायक, इनका तो है ही है। इसके अलावा आदरणीय डोटासरा जी का, श्री रमेश जी खंडेलवाल जो पूर्व विधायक और वर्तमान में संभाग प्रभारी और कांग्रेस के उपाध्यक्ष है, इन सभी का अच्छा योगदान रहा है। और इसके अलावा गहलोत साहब का भी मतलब आशीर्वाद रहा है। था कि कार्य प्रणाली कहीं देशी आगन संगठन को लेकर अब मेरा जो उद्देश्य ये रहेगा कि तीनों विधानसभाओं में इस समय जो कांग्रेस अपने आप में एक संकट से दौर से गुजर रही है पूरे भारत और राजस्थान में, हर जगह मतलब, तो उसमें हम चाहेंगे कि लोगों को जागरूक किया जाए। और पिछले 11 साल में मोदी सरकार ने क्या किया है और क्या वादे किए हैं, जिस तरह से उन्होंने कहा कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, काला धन लाएंगे और आतंकवाद खत्म करेंगे, और जो जुमले उन्होंने दिए थे उसके लिए मतलब लगातार मतलब
हम मतलब लोगों में जन जागरण करेंगे। कांग्रेस सरकार के टाइम पर नीम को थानो जिलो बन्यो, अब भाजपा सरकार भी ना ठा दी, तो थे इन कई प्रकार से देखो। देखिए, नीम का थाना जो जिला बना था वो राम लुबाया कमेटी ने पूरी जांच परख के बनाया था, और ये बहुत लंबी मांग थी, जिसमें एक ओम प्रकाश साई था जो लंबे समय तक धरने पर बैठा था। इसके अलावा रमेश जी खंडेलवाल ने जयपुर तक पैदल मार्च, पैदल मार्च निकाले हुए, पैदल मार्च निकाला था, और सारी पूरी जनता की मांग थी। और लुभाया कमेटी ने जो मापदंड होते हैं जिले के, उसके तहत इसको बिल्कुल जिला बनाने के लिए राजस्थान में सबसे एक नंबर माना था इस जिले को। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ये राजनीतिक व्यवस्था की शिकार हो गई, क्योंकि यहाँ पर नीम का थाना में मतलब कांग्रेस जीत गई, खंडेला में आसपास में जिस तरह से जो हुआ है सारा, तो ये राजनीतिक बैठ चढ़ गया मतलब। श्री माधोपुर और खंडेला सु कांग्रेस का विधायक ही जगह हारिया और नीम का थाना सु जीत्या, तो हार को कारण कई मानो होते श्री माधोपुर में और खंडेला में? भाई, हार का कारण क्या है कि ये जो चीजें हैं कि आम जनता तक कांग्रेस का जो प्रचार तंत्र है वो बहुत कमजोर है। गहलोत साहब की जो नीतियां जो थी उसको आम जनता तक हर तरह से कार्यकर्ता पहुंचा नहीं पाया, और उस वजह से ये हार का सामना करना पड़ा। पूरे राजस्थान में जहां भी नहीं दोबारा रिपीट होती गहलोत साहब की जिस तरह की नीतियां थी, जो गरीब के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए, और जो आरजीएचएस तो एक तरह से वरदान था, मतलब जो मेडिकल जो सुविधाएं थी वो तो मतलब पूरे कहीं भारत में ही नहीं था, मतलब इतने बड़ा सुविधाएं थी कि वो भी आज खत्म कर दी। मतलब पंचायत चुनाव हो सी में योग्यता 10वीं या 12वीं होनी चाहिए, बार हम ते कहीं बुझाओ। देखिए कि शिक्षा से अगर कोई जनप्रतिनिधि आता है पढ़ा लिखा, तो उस क्षेत्र के लिए वो बहुत ही अच्छा रहेगा, वो हर चीज समझेगा, उसको कोई भी बरगला नहीं सकता अफसर। लेकिन ये नियम एमएलए एमपी के लिए भी, इनके लिए 10वीं 12वीं पास हो तो उनके लिए कम से कम ग्रेजुएट तो होना ही चाहिए, ताकि पार्लियामेंट में वो हर चीज समझ सके। वित्त विधेयक क्या होता है, सारी चीजें बड़ी टेक्निकल चीजें होती है, उनको अगर पढ़ा लिखा आदमी अगर कोई जाएगा तो समझेगा। तो था मानना है कि सबसे पहली एमएलए एमपी में लागू किया जाए, और बाद में नीचे, बाद में नीचे, ऊपर से आए ये चीजें। अब संगठन ने कई हिसाब से थे मैसेज देशों काम करवा के लिए 3 विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी, 3 विधानसभाओं के लिए मतलब हमारा ये है कि ये जो सरकार बनी है, भजनलाल सरकार बनी है, जिसको आदरणीय डोटासरा जी पर्ची सरकार भी कहते हैं, और मैं इसको हॉलीडे गवर्नमेंट बोलता हूँ। अब इसमें अगर बीजेपी को ब्राह्मण ही मुख्यमंत्री बनाना था तो बहुत सीनियर ब्राह्मण थे, बहुत अनुभवी ब्राह्मण थे, उनको बना देते। लेकिन इस भजनलाल जी को इन्होंने बनाया, नहीं बीजेपी वाले इसको जानते, नहीं कांग्रेस वाले जानते, नहीं जनता जानते, नहीं खुद जानता कि मैं सीएम हूँ, नहीं इसको अफसर मान रहे। तो एक तरह से एक पोपाबाई का राज हो गया। तो इसकी विफलताएं जो है, भजनलाल की विफलताएं जनता तक लेकर जाएंगे। और मोदी की जो जिस तरह की मतलब झूठ पाखंड हर दिन बोलता है, जितना झूठा प्रधानमंत्री भारत में नरेंद्र मोदी है, विश्व में कोई भी प्रधानमंत्री आज तक नहीं हुआ। तो इसकी जो झूठ जो है, जो जनता से जो वादे किए थे, वो लेकर जाएंगे जनता के बीच में। शिक्षा का क्षेत्र ने ले और चिकित्सा का क्षेत्र ने सरकार ने कहीं कहीं काम करना चाहिए। देखिए, शिक्षा जो है लगातार, शिक्षा और चिकित्सा, ये नई एजुकेशन पॉलिसी आपने पढ़ी होगी 2020 की, उस जिसके तहत हमने मतलब ऑल इंडिया फेडरेशन में रहते हुए पूरे भारत में जगह जगह प्रदर्शन किया था इसका। उसका एक ही मकसद है कि उसको प्राइवेट हाथों में दिया जाए, शिक्षा को मार्केट से जोड़ दो, और मार्केट से जोड़ दो तो गरीब का बच्चा चाहे किसी भी जाति का हो वो पढ़ नहीं पाएगा। और वही हाल चिकित्सा का है। चिकित्सा में जिस तरह से आज कुकुर मुत्ते की तरह मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल आ रहे हैं, और वो एक तरह से उनमें संवेदनहीनता होती जा रही है। वो मरीज को मतलब वेंटिलेटर पर रख लेते हैं, मरे हुए को भी रख लेते हैं। तो ये कई उदाहरण आपके सामने आते हैं। तो ये सारी चीजें बंद होनी चाहिए। शिक्षा और चिकित्सा ये जनता के लिए सरकार की जवाबदारी होनी चाहिए, कि जिससे हर आदमी उसको उसका आराम से मतलब उसका उपभोग कर सके, उसका यूज कर सके और आगे बढ़ सके। कांग्रेस में जो को गुटबाजी चल रही है, सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत, इन लेते कहीं के पूछो। देखिए, ये ऊपर लेवल की लड़ाई है, इसमें मैं मतलब कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि ये मेरे न तो मैं इन गुटबाजी जो जिसमें है वो दूर कर सकता, न मैं इनको सलाह दे सकता। अब ये तो ऊपर लेवल का मामला है। गुटबाजी है ये चीज तो मानते हो? अब गुटबाजी तो सभी जानते हैं, मतलब है तो है, हर पार्टी में गुटबाजी है, बीजेपी में नहीं है गुटबाजी।
बीजेपी में बहुत ज्यादा गुटबाजी है, जिसका बीजेपी में गुटबाजी इसलिए सामने नहीं आई कि तानाशाह बैठे हैं वहां पर, अमित शाह और नरेंद्र मोदी तानाशाह है, इसलिए कोई भी उनके खुलकर सामने नहीं बोलता। कांग्रेस पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, प्रजातांत्रिक पार्टी है, इसलिए इसमें क्या है कि कोई भी अगर अपनी बात रखना चाहे तो रख सकता है। 2028 में जगह विधानसभा चुनाव आसी, कई मुद्दा पर चुनाव लड़सी कांग्रेस। मुद्दे ही मुद्दे हैं, भजनलाल ने मुद्दे ही मुद्दे दी, कोई कुछ काम ही नहीं हो रहा। आपने अभी जैसे शिक्षा की बात की, चिकित्सा की बात की और सामाजिक सुरक्षा की बात की, ये जो वृद्धावस्था पेंशन पूछो आप कितने दिन हो गए मिले हुए। वो आज सुबह किसान जाता है और शाम को खाली हाथ आता है कि मेरे को डीएपी नहीं मिला, यूरिया नहीं मिला, लंबी कतारें लगती है। तो ये अपने आप में सरकारी विफलता का ही तो नमूना है। इसके जो इन्होंने वादे किए थे कि हम मतलब गैस सस्ते देंगे, वो सस्ते देंगे, वो सारे वादे इनके खत्म हो गए। आज भारत में, मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी रहा हूं, भारत का जो रुपया है वो आईसीयू में है, वो वेंटिलेटर पर है, लगातार डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है। अगर इसी तरह से बढ़ता रहे तो हमारा जो व्यापार जो है वो असंतुलित हो जाएगा देश। झलको चैनल का माध्यम शू थे आज की जगह युवा पीढ़ी है, बिना का मैसेज दे कुछ। देखिए कि युवा पीढ़ी जो है उसका मैसेज यही है कि एक तो जो शिक्षा के क्षेत्र में जितना वो आगे बढ़ सके बढ़े, इसके अलावा एक डिसिप्लिन जीवन होना जरूरी है। क्योंकि इस समय जो अनुशासन की जो कमी आ रही है, चाहे क्योंकि मैं तो 40 करीब 37 साल तक प्रोफेसर रहा हूँ, तो जो अनुशासन जो 1985 में हम विद्यार्थियों में देखते थे, 90 में देखते थे, वो धीरे धीरे कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में मतलब कुछ गिरोह भी तैयार होने लगे, कुछ नशे की प्रवृत्तियां भी होने लगी। तो ये सारा दुर्भाग्य है। तो उनको इन चीजों से बचना चाहिए और अपने जो 5-7 साल का जो कैरियर है उसमें पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे। माँ बाप बड़ी मेहनत से पैसे देता है, बहुत ही पसीने की कमाई से वो पढ़ रहे हैं, तो माँ बाप की तरफ देख के आगे बढ़े। वो मैं जिया था कि अठे निवास स्थान पर आया, मुंडरू गांव है वो। हाँ। तो था के घर में बहुत पेड़ पौधा ही, अति संख्या के है, प्रकृति सु बहुत प्रेम है। धन देखिए, मैं आपको ये बताऊं जोशी जी कि मैं नीमका थाना किस कॉलेज के सामने एक हॉस्टल है, डॉक्टर BR अम्बेडकर हॉस्टल। बिल्कुल है। उसमें अगर आप कभी भी जाओ अभी भी, तो उसमें मैंने इतने पेड़ लगाए थे 10-12 साल में, अवैतनिक वार्डन रहा था उसमें। और उसके बाद में मतलब मैंने विद्यार्थियों को ये कहा कि इन पेड़ों में पानी देते समय ये सोचना कि इसका जो फल है ये हमारा आने वाला बड़ा भाई खाए, हमें फल की इच्छा नहीं है। अब यहाँ जब मकान बनाया तो वही बच्चों ने भी कहा कि आप तो वहां पेड़ खूब लगाए थे, वो तो ये पेड़ का सारा हमारे परिवार के सबके ये शौक सा ही लग गया एक तरह से। और इसी तरह से ये जो अरावली वाला जो मैटर कल हम इसके लिए प्रदर्शन करने जा रहे हैं, तो ये दुख होता है। अरावली, आपको मैं बताऊं कि जब मैं इतना, आप चारों तरफ पेड़ देख रहे हैं मेरे मकान के, तो अरावली जो हमारे राजस्थान की जीवन रेखा है और इसका मैक्सिमम पार्ट जो है वो कहां से होकर गुजर रहा है, राजस्थान से होकर गुजर रहा है। और इसके अलावा ये करीब 693 किलोमीटर की ये पर्वत श्रृंखला है। आप वन और पर्यावरण मंत्री जो है भूपेंद्र सिंह यादव, जिसने एक दस्तावेज दिया सुप्रीम कोर्ट में और एक नई परिभाषा के लिए कहा अरावली की नई परिभाषा बनाई जाए, और वहां एक प्रस्ताव दे दिया कि धरातल से आसपास से 100 मीटर की जो ऊंचाई की पहाड़ी है, 100 मीटर तक उसको मतलब अरावली नहीं माना जाए, 100 मीटर से ऊपर वो उसको क्या माना जाए, अरावली माना जाए। तो ये अपने आप में इन्होंने, केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया। जो इनको ये पता नहीं कि दिल्ली का जो प्रदूषण आज पूरा वर्ल्ड चिंतित है कि मतलब दिल्ली रहने लायक नहीं है, वो राजस्थान में करना चाह रहे हैं। हमारे राजस्थान में ये जो 15 जिले हैं, इनमें भी थार का रेगिस्तान होता अगर अरावली नहीं होती तो। अरावली से आप कितनी जैव विविधता है कि किस तरह से मतलब अरावली के कारण मतलब हमारा पानी जो है संरक्षण होता है। अभी 2 दिन पहले भजन लाल जी बोले हैं कि अरावली से कोई छेड़छाड़ को नहीं हो। अब मैं आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट के, अब वैसे तो केंद्र सरकार ने भी कहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उस निर्णय को न तो भजन लाल जी आदेश से मिटा सकते, न नरेंद्र मोदी जी मिटा सकते। केवल और केवल अध्यादेश लाकर पार्लियामेंट में पास कराकर ही उसको निरस्त किया जा सकता है। अब इन्होंने क्या है कि एक तरह से मतलब वो एक ऑर्डर निकाल दिया कि हम नहीं करने देंगे खनन। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट को जो निर्णय है उसको आप मतलब पार्लियामेंट में पास करवाए ताकि अपने आप ही वो जीरो हो जाए। थे जिला अध्यक्ष हो संगठन में था की भूमिका रेसी,
जी हाँ, अभी पंचायत चुनाव है। पंचायत समिति जिला परिषद में टिकटा को वितरण के हिसाब से कर छो। टिकट जो बिल्कुल योग्य होगा और जो पार्टी के लिए समर्पित होगा और जो शुरू से कांग्रेस विचारधारा से जुड़ा हुआ है और जो वैचारिक रूप से परिपक्व होगा, उसी को टिकट दिलाने की अनुशंसा करूंगा मैं। और कांग्रेस पार्टी न मजबूत करवा के लिए कहीं कहीं प्लानिंग था क्या? कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए सबसे बड़ा जो मेरे दिमाग में जो आ रहा है कि जहां तक जो मेरा क्षेत्र है उसमें क्या है कि युवा कांग्रेस से भटके हैं, उनको क्या है कि सब्जबाग दिखाया गया है भाजपा सरकार द्वारा, तो उस युवाओं को वापस कांग्रेस में जोड़ना है, जिसके लिए मैं खंडेला श्रीमाधोपुर विधानसभा में बाकायदा इनके मतलब वैचारिक शिविर लगाए जाएंगे कि कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में क्या किया, कांग्रेस पार्टी ने आजादी से पहले क्या किया, कांग्रेस के यहाँ के लीडर्स ने यहाँ की जनता के लिए क्या किया, ये सारी चीजें उनको बताई जाएगी। और ये कह रहे हैं कि 2014 के बाद ही हमने जो कुछ किया वो किया, मतलब इतनी बड़ी झूठ बोल रहे हैं आप। नेहरू जी जो थे, नेहरू जी का मतलब आप भाखड़ा डैम देखिए, इसरो देखिए, IIM देखिए, एम्स देखिए, किस तरह से उन्होंने मतलब इस देश के आधारभूत ढांचे की बुनियाद रखी थी। थे था का आइडियल कौन न मानो, आदर्श कौन न मानो? देखिए, आइडियल बाबा साहब अम्बेडकर, राष्ट्रपिता गांधी, नेहरू जी और जितने भी स्वतंत्रता संग्राम में जो शहीद हुए हैं, जिस तरह की यातनाएं वो झेली है, वो आइडियल है मेरे में। लेकिन जिन कठिन परिस्थितियों में, जिन विपदाओं में जो एक समाज का दंश झेलते हुए एक व्यक्ति आगे बढ़ता है, वो बाबा साहब अम्बेडकर है, जो एक भारत का संविधान बनाता है। और उन्होंने मतलब पूरे समाज को, जिसमें न केवल दलित बल्कि महिलाएं और सबके लिए उन्होंने काम किया, और उन्होंने पूरे देश को एक मैसेज दिया था कि शिक्षित बनो, शिक्षा शेरनी का वह दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर मेरे मतलब प्रेरणा स्रोत। बहुत बहुत धन्यवाद। देखता रहो झलको सीकर, और कमेंट बॉक्स में माने जरूर बताओ कि मैं कौन सी पंचायत को दौरो करा और यहाँ का कौन सा मुद्दा ही मैंने मैं जनता के सामने प्रस्तुत करा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विपुल मिश्रा आपके साथ। झलको